दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर भारत वो बोलेगा जो आज तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। यह कहानी है उस दिन की जब सुब्रमण्यम जयशंकर ने पूरी दुनिया को भारत की असली ताकत दिखा दी। जब वे मंच पर आए, पूरा हॉल सन्न था। कैमरे घूमे, नजरें जमी और हर कोई सोच रहा था आज भारत क्या कहने वाला है। और फिर उन्होंने माइक थामकर वही सवाल पूछा जिसने सारे सवालों की जड़ पकड़ ली। संयुक्त राष्ट्र अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? यह सवाल केवल शब्द नहीं था, यह एक सीधी चुनौती थी उस व्यवस्था के लिए जिसे दशकों से न्याय की सर्जन माना गया है। जयशंकर की आवाज में आत्मविश्वास था, उनके हर वाक्य में भारत का गौरव और साफ संदेश, अब भारत पीछे नहीं खड़ा रहेगा। उन्होंने दुनिया की सच्चाई बेच दी। युद्धों की आग यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक फैली हुई है। छोटे देशों की आवाज दब रही है और ताकतवर राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षित सुरंगें बना रहे हैं। संयुक्त वैश्विक एकजुटता कहीं खो सी गई है। सतत विकास के लक्ष्य जिनके लिए 2030 तक काम करने की बात थी, अब सपनों जैसा दिखते हैं। गरीब देश पीछे छूट रहे हैं और असमानता गहरी होती जा रही है। विकास के नाम पर जो चलन चल पड़ा है, उससे आम इंसान का भला नहीं हो रहा। जलवायु विषय पर भी उन्होंने तीखे शब्द बोले। वैश्विक मंच पर पुराने वादों की ही प्रतिकृति दिखाई दे रही है, नई पहले न के बराबर। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के फैसले कुछ देशों के हाथों केंद्रित होते जा रहे हैं, जबकि असर सबसे ज्यादा गरीब देशों पर पड़ता है। यह दुहेरी नीति अब स्वीकार्य नहीं। अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर उनका अंदाजा साफ था। कुछ देशों का संसाधनों पर नियंत्रण ठीक उसी तरह बढ़ रहा है जैसे रणनीतिक रास्तों पर पकड़। इसका मतलब छोटे और परनिर्भर अर्थतंत्रों के लिए चुनौतियां। यह असंतुलन सहन योग्य नहीं। और तब आया सबसे तीखा बिंदु। संयुक्त राष्ट्र खुद संकट में है। सुधार की बातें बार बार होती हैं, पर वास्तविक बदलाव को कई बार रोका गया है, सिर्फ इसलिए कि कुछ को अपने प्रभुत्व का नुकसान सहना मुश्किल लगता है। यदि यह संस्था खुद बदलने को तैयार नहीं होगी तो दुनिया वैकल्पिक रास्ते तलाशेगी। यह साफ चेतावनी थी। आतंकवाद पर उन्होंने बिना झिझक रखी। पिछले दशकों में हुए बड़े हमलों के पीछे जो तंतु दिखे हैं, उनका जिक्र करके उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हक में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही वैश्विक समुदाय से आग्रह किया कि आतंकवाद के खिलाफ एक साथ कदम उठाए। यह केवल किसी एक देश का मसला नहीं, बल्कि सभ्यता की रक्षा का मामला है। फिर उन्होंने भारत के योगदानों का ब्यौरा दिया। विकास परियोजनाएं, आपात सहायता और शांति अभियानों में सक्रियता, 78 देशों में 600 प्लस परियोजनाएं, जरूरत पड़ते ही मदद का हाथ बढ़ाना। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत केवल अपने हित नहीं देखता, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी निभाता है। आर्थिक प्रगति पर उनके बिंदु निर्णायक थे। पिछले दशक में भारत की विकास दर, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की तेजी इस बात का प्रमाण है कि देश तेजी से वैश्विक मानकों को चुनौती दे रहा है। एआई और डिजिटल बदलाव को व्यवस्थित और लाभकारी तरीके से लागू करने की बात उन्होंने दोहराई ताकि यह विकास व्यापक और समावेशी बने। उन्होंने 3 शब्द दोहराए: आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास। पर इन्हें सिर्फ नारे के रूप में न देखते हुए बताया कि यह नीति निर्देश है। निर्णय अपनी ताकत से लेने की क्षमता, सुरक्षा का ठोस ढांचा और विकास का आत्मविश्वास। उनकी बातों का सार यह था, भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। वो अपनी राह खुद तय करेगा और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर खड़ा रहेगा। जब उन्होंने कहा कि समृद्धि के द्वीप उथल पुथल के समुद्र में फल फूल नहीं सकते, तो यह केवल एक पंक्ति नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी और अपील दोनों थी। समावेशी विकास के बिना स्थायी शांति असंभव है। इस भाषण का मतलब यही था, भारत अब सिर्फ सुनने नहीं आया, वह नेतृत्व के दायित्व को स्वीकार कर चुका है। यह वक्त मात्र घोषणा करने का नहीं, कार्रवाई का है। भारत ने न सिर्फ समस्याएं गिनाई, बल्कि यही संदेश दिया कि समाधान साझा होंगे जब नैतिकता, न्याय और साझेदारी प्राथमिकता बनेगी। दोस्तों, यह भाषण उन कई अनसुनी आवाजों का प्रतिनिधि बनकर आया जो दशकों से ध्यान से सुनने के हकदार थे। जयशंकर ने दुनिया को साफ बता दिया, 21वीं सदी के केंद्र में भारत है और वह अब उभरता हुआ नहीं, बल्कि एक स्थापित वैश्विक शक्ति बन चुका है। यह सिर्फ शब्दों का साम्राज्य नहीं था, यह भारत की नई सोच की घोषणा थी जो मदद करती है, सिखाती है और शोर में सच बोलने की हिम्मत रखती है।
जयशंकर की आवाज भारत की आत्मा की आवाज बनकर उभरी, जिसने दुनिया को समझा दिया कि अब भारत किसी की परछाई नहीं बल्कि खुद रोशनी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद,